So hi everybody, welcome back to my YouTube channel Superior Classes. Today in this video lecture I am going to teach you about chromatin structure and function, which is a very important topic as for CUET, BSc and NEET, and also for CUET PG it is going to come, because for life sciences code this is going to be asked, and for zoology also, in microbiology and in molecular biology it is surely going to come. So please be focused and let's just start. Okay, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बच्चों क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं कि क्रोमैटिन क्या है. ठीक है, क्रोमैटिन एक न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें डीएनए होता है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए विच इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. ठीक है, क्रोमैटिन क्या है बच्चों, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स होगा और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट होगा. और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर, इन यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, it serves to package the long DNA molecule into compact organized structure and plays a central role in the regulation of gene expressions, DNA replication and DNA repair. तो क्या रोल प्ले करता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रिपेयर में और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस. जीन एक्सप्रेशंस के रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है. तो बच्चों ये यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मतलब ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होगा. तो क्रोमैटिन जो है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, कहाँ पर एब्सेंट होता है बच्चों, प्रोकैरियोट्स में. तो प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है. दिस इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा. क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में कुछ डिफरेंस है. क्रोमैटिन क्या है बच्चों, क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, वेयर एज जो क्रोमोसोम्स है हमारा, क्रोमोसोम्स क्या है, कंडेंस्ड क्रोमैटिन है. क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है बच्चों. क्रोमैटिन जब बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है तब वो क्या बनाता है, तब वो क्रोमोसोम्स बनाता है. ठीक है, तब वो क्या बनाता है बच्चों, क्रोमोसोम्स बनाता है. जब बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा तब क्रोमोसोम्स बनेगा, जो कि क्रोमैटिन जो है वो इंटरफेस में आपको दिखाई देगा, इंटरफेस में क्रोमोसोम्स, जबकि आपको सेल डिवीजन में दिखाई देगा. फिर दीदी क्रोमैटिड क्या है, क्रोमैटिड बच्चों क्या है, देखो क्रोमोसोम्स आपका ऐसे होता है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे होती हैं. तो जो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, हाफ मतलब ये जो हाफ वाला पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्रोमैटिड. क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड. ये क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड. ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बच्चों, सिस्टर क्रोमैटिड. दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड. आई होप क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड में कोई डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. तो क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इंटरफेस में हमें दिखेगा. PYQ है कि कहाँ पर दिखता है, इंटरफेस में कैसा फॉर्म दिखता है, क्रोमैटिन दिखता है. वेयर एज जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पर दिखेगा बच्चों, सेल डिवीजन के दौरान दिखेगा. ठीक है, क्रोमैटिड्स कहाँ दिखेगी, सेग्रीगेशन के टाइम. ठीक है, क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स ऐसे होता है पेयर्ड में, होमोलॉगस, सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे. ठीक है, तो एक जो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या है आपका, क्रोमैटिड. क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. ठीक है, विच इज अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ओके, क्रोमैटिन, अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं. सो दैट प्रेजेंट कहाँ पर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में. कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. ओके, लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये लोकेट होता है. ठीक है, क्रोमैटिन कहाँ पर प्रेजेंट होगा बच्चों, क्रोमैटिन आपका प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल्स में, लोकेट होगा न्यूक्लियस में. आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. एग्जिस्ट एज क्रोमैटिन ड्यूरिंग इंटरफेस, कहाँ पर दिखाई देगा, इंटरफेस में दिखाई देगा. एंड कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम, बाद में ये क्रोमोसोम्स में कंडेंस्ड हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन.
और क्रोमोसोम्स आपको कहाँ दिखाई देता है, सेल डिवीजन के दौरान। अलाउज एफिशिएंट पैकेजिंग ऑफ डीएनए, फंक्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन्स, तो जीन्स की फंक्शनल रेगुलेशन में हेल्प करेगा, डीएनए की पैकेजिंग की एफिशिएंसी में हेल्प करेगा। ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है क्रोमैटिन का बच्चों, केमिकल कॉम्पोजिशन क्रोमैटिन का ये है कि डीएनए 30 to 40% होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका कैरी कर रहा होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स 30 to 40% होते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं डीएनए पैकेजिंग के लिए। ओके बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है बेटा, रेगुलेटरी, एंजाइमेटिक एंड स्कैफोल्ड प्रोटीन्स। ओके, जैसे आपके टोपोआइसोमेरेज वगैरह हो गए, गायरेज, डीएनए गायरेज वगैरह हो गए, ये सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। आरएनए क्या है, आरएनए प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में, इन्वॉल्व इन क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन। तो क्रोमैटिन में क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है दीदी, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है और आरएनए प्रेजेंट है। ओके, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, आरएनए, ये सब प्रेजेंट होगा। डीएनए 30 से 40% में प्रेजेंट होगा जो इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स भी 30 से 40 मतलब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे जो पैकेजिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और हिस्टोन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों आपस में क्वाइल होकर पैक हो जाते हैं, ठीक है। अभी और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। आरएनए प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है बच्चों, डेफिनेशन क्या है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिंगल है, कैसे हैं बच्चों, सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, कैसे, ऐसे दिखते हैं, ठीक है, सिंगल, सर्क्यूलर और डबल स्ट्रैंडेड। डीएस डीएनए है, कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल है बच्चों, और कैसा है हमारा, सर्क्यूलर है, ठीक है, कैसा है, सर्कुलर है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आपका कैसे होगा बच्चों, सिंगल होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा। मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल, जो कि क्या कंटेन करेगा, ऑलमोस्ट ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, अनलाइक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। देखो, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आपका सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जो कंटेन कर रहा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जो कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, सेल की रिप्रोडक्शन के लिए, सेल की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। जबकि अगर हम देखते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में, तो बच्चों यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आपका कैसे होता है, यूकैरियोटिक आपका लीनियर होगा, ठीक है, इसी का अपोजिट मल्टीपल होगा, ये सिंगल है वो मल्टीपल होगा, और ये सर्कुलर है तो ये कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ ट्रू हिस्टोन्स, ऑल्दो बेटा इसमें हिस्टोन्स मतलब ऑल्दो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं बट इसमें ट्रू हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होता, और ये क्रोमैटिन फॉर्म नहीं करता है। हमने देखा ना, क्रोमैटिन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो क्या होता है इसमें जो है एसोसिएटेड, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ ट्रू हिस्टोन्स एंड इट डज नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नहीं फॉर्म कर रहा होता है। ओके, लोकेशन क्या है बच्चों, लोकेशन है न्यूक्लियोइड रीजन। लोकेशन क्या है आपकी, लोकेशन जो है वो न्यूक्लियोइड रीजन है इसकी, ठीक है, लोकेशन इसकी न्यूक्लियोइड रीजन है। लेट्स चेंज कलर। ओके, लोकेशन इसकी न्यूक्लियोइड रीजन है। अब प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज लोकेटेड इन स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। कहाँ पर लोकेटेड होता है, न्यूक्लियोइड में, ये न्यूक्लियस में लोकेटेड नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियोइड रीजन में होता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इज नॉट कंटेन्ड, लाइक इट डज नॉट कंटेन बेटा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियोइड इज अ न्यूक्लियस, वेयर एज न्यूक्लियोइड क्या है, एक न्यूक्लियस लाइक रीजन है बट न्यूक्लियस नहीं है, बट इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस लाइक रीजन न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा इसमें, लेकिन कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है। और न्यूक्लियोइड मीनिंग दैट प्रोकैरियोट्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियोइड कैसा है बेटा, इरेगुलर शेप का है, डेंसली पैक्ड है एंड कंटेन्स क्रोमोसोम्स अलॉन्ग विद न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो इनमें क्या होती हैं, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें समझ आया कि लोकेशन कहाँ पर है, क्रोमोसोम्स होगा कहाँ पर बच्चों, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियोइड रीजन में होगा। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट
नहीं होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें जो है न्यूक्लियस लाइक रीजन प्रेजेंट होगा, जिसको हम न्यूक्लियाइड बोलेंगे। कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। और न्यूक्लियाइड रीजन कैसा है, डेंसली पैक्ड है, इरेगुलर शेप का है, और उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट कंटेन करता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं, बट नॉट हिस्टोन्स प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं होती हैं बच्चों। अगर हम कहें हिस्टोन्स, तो हिस्टोन्स प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं होती हैं। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोइड कैसा है, माइक्रोस्कोप्स में न्यूक्लियोइड आपको कैसे दिखेगा, तो अंडर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी TEM न्यूक्लियोइड कैसा दिखेगा, लाइटर रीजन है। न्यूक्लियोइड कैसा है बच्चों, एक लाइटर रीजन है। ठीक है, न्यूक्लियोइड कैसा है बच्चों, एक लाइटर रीजन है compared to surrounding ribosomes rich cytoplasm which appears darker। तो राइबोज रिच जो साइटोप्लाज्म है आपका, वो तो डार्क दिखेगा, डार्क कलर में होगा, वेरेस जो न्यूक्लियोइड है आपका वो लाइटर रीजन है। DNA स्पेसिफिक स्टेन जैसे फेल्यूगिन स्टेन एंड फ्लोरेसेंट डाई DAPI और इथिडियम ब्रोमाइड, इनकी हेल्प से ये आपको हेल्प करते हैं न्यूक्लियोइड को विजुलाइज करने में अंडर लाइट एंड फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी और लाइट पे आप जो है इनको विजिबल कर पाओगे, इनको आप विजुलाइज कर पाओगे। ओके, व्हाट इज कॉम्पैक्शन इम्पेरेटिव बच्चों, कॉम्पैक्शन इम्पेरेटिव क्या है। ओके, लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट कॉम्पैक्शन इम्पेरेटिव। ठीक है, तो लेंथ ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट्स, बच्चों देखो जो DNA की लेंथ है प्रोकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो लेंथ है DNA की वो बहुत ज़्यादा है। सिंस क्रोमोसोम्स आर वास्टली लॉन्गर देन द सेल, सो इट नीड्स टू बी कॉम्पैक्टेड। क्योंकि आपका क्रोमोसोम बहुत बड़ा है बच्चों, तो उसको कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इकोलाई क्रोमोसोम्स, जो इकोलाई का क्रोमोसोम्स होता है ना बच्चों, इकोलाई का जो क्रोमोसोम्स होता है, इधर देखते हैं, जो इकोलाई का क्रोमोसोम्स होता है बच्चों वो 1.2 कुछ 1.2 टू 1.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1.2 टू 1.5 मिलीमीटर होता है इन लेंथ। जब हम इसको स्ट्रेच आउट करेंगे तो उसको कंडेंस्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फिट हो जाए। ठीक है, 1 to 2 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग सेल में। ठीक है, जबकि देखो जो सेल है बच्चों, जो सेल है वो है आपकी 1 to 10 की पावर -6। ठीक है, माइक्रोमीटर को यही बोलते हैं। ठीक है, वेयर एज मिलीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये आपका जो है छोटा है, सेल आपका बहुत ज़्यादा छोटा है, और उसके कंपैरिजन जो है आपकी जो ई कोलाई का, इश्चरीशिया कोलाई का DNA है वो बहुत बड़ा है। तो उसको उस सेल में आने के लिए कॉम्पैक्शन की नेसेसिटी है, कॉम्पैक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से आपको कॉम्पैक्शन करना है। तो आपको समझ आया कि कॉम्पैक्शन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है बच्चों। वाई कॉम्पैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो क्रोमोसोम्स है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्रोमोसोम्स बहुत वास्ट है, तो इसलिए कॉम्पैक्शन की नीड है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लेंथ ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट्स इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल DNA ऑफ इश्चरीशिया कोलाई इज अप्रॉक्सीमेटली 1.6 mm लॉन्ग, वेयर एज सेल इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर। मैंने बताया 1 to 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। देयरफॉर DNA मस्ट बी कॉम्पैक्टेड इफिशिएंटली टू फिट विद इन द सेल while remaining accessible for replication and transcription. Okay, so what is mechanism of DNA compaction? DNA compaction का mechanism क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा DNA कॉम्पैक्शन का? DNA सुपर क्वाइलिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है बच्चों, DNA की सुपर क्वाइलिंग, मतलब सुपर क्वाइल्स बनाते हैं इंट्रेंसिक रेट से। आप उसको ट्विस्ट करते हो DNA हेलिक्स को अपॉन इटसेल्फ, बार बार इसको ट्विस्ट किया जाता है। तो DNA क्या है, DNA इज नेगेटिवली सुपर क्वाइल्ड बाय DNA गायरेज। DNA की सुपर क्वाइलिंग किसकी वजह से होगी, DNA गायरेज की वजह से होगी। नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग रिड्यूसेस DNA वॉल्यूम, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग से DNA का वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। फैसिलिटेट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, जिससे क्या होगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन फैसिलिटेट होगा और रेप्लिकेशन अच्छे से हो पाएगा। देन इट कम्स न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। देन क्या आता है बेटा, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स जैसे कि HU, IHF, HNS,
FIS आर स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज। कैसे हैं ये? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वेयर DNA कैसा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? क्योंकि इसमें DNA में फॉस्फेट बैकबोन होती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, ठीक है, इस वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। DNA बाय बेंडिंग, ओके, DNA by bending, bridging distant segments, wrapping DNA and forming न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं जो DNA को बाइंड करते हैं, इंक्लूड करते हैं बेंड्स, लूप्स, ब्रिजेस, मतलब लूप्स बना के बाइंड करना हो गया, ब्रिज बनाकर बाइंड करना हो गया, रैप करना DNA को, और न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट्स फॉर्म करना, ठीक है। क्या फॉर्म करना? न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट्स। मैक्रोमोलिक्यूलर क्राउडिंग क्या है? मैक्रोमोलिक्यूलर क्राउडिंग क्या है बेटा? जो द डेंसली पैक्ड साइटोप्लाज्म प्रमोट्स DNA कॉम्पैक्शन थ्रू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इफेक्ट। जो डेंसली पैक्ड क्रोमोसाइटोप्लाज्म है ना, वो DNA को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर रहा होता है, फिजिकल फोर्सेस एक्सर्ट करता है बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, अदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वो जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फिजिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ताकि क्राउडिंग हो पाए, ठीक है, DNA और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो पाए। RNA मॉलिक्यूल्स क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड RNA contributes to न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। RNA मॉलिक्यूल क्या है? पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है RNA मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरिंग में और कंडेंसिंग द DNA में, DNA के कंडेंसेशन में, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड RNA कंट्रीब्यूट करता है न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइजेशन में और स्टेबिलिटी में। तो समझ आया क्या क्या था? क्या क्या था बच्चों? DNA की आप सुपर कोइलिंग करोगे, DNA की सुपर कोइलिंग करने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा DNA की सुपर कोइलिंग करने के लिए? गायरेज, ठीक है। DNA की सुपर कोइलिंग करने के लिए DNA गायरेज आएगा, ठीक है। DNA की सुपर कोइलिंग करने के लिए DNA गायरेज आएगा। उसके बाद नेगेटिव सुपर कोइलिंग होगी, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसी वजह से ये ईजिली नेगेटिवली चार्ज DNA के अराउंड रैप अप हो जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूलर क्राउडिंग में हमने ये पढ़ा कि जो साइटोप्लाज्म में हमारा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा वो उस पर फिजिकल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। कौन सा फोर्स लगाएगा बच्चों? फिजिकल फोर्सेस एक्सर्ट करेगा। फिजिकल फोर्सेस exerted by cytoplasmic मॉलिक्यूल, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक जो मॉलिक्यूल है वो फिजिकल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। RNA मॉलिक्यूल्स क्या है? RNA मॉलिक्यूल्स ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड RNA है जो न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइजेशन और स्टेबिलिटी में हेल्प रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कैसे होता है? तो कैसे होता है बच्चों? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कैसे हैं? लीनियर है, मैंने बताया। प्रोकैरियोट्स में कैसे था? सर्कुलर था, डबल स्ट्रैंडेड था, और कैसा था बच्चों? सिंगल था, ठीक है। सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, ओके। आपने पढ़ा, ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी, दिस इज सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। वेरएज यूकैरियोट्स में कैसे होगा बच्चों? लीनियर है DNA मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। किससे कॉम्प्लेक्स्ड है? किससे बना हुआ है? हिस्टोन से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस, कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ कंडेंसेशन ड्यूरिंग द सेल साइकिल। और सेल साइकिल में कंडेंसेशन भी होता है, जैसे उसमें तो कंडेंसेशन, प्रोकैरियोट्स में कंडेंसेशन हो नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल क्रोमैटिन नहीं था, ठीक है, यहाँ पर क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कैसा है बच्चों? लीनियर है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, लीनियर है, ऐसे ऐसे टाइप से। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कैसा है बच्चों? लीनियर है, सर्कुलर है, सॉरी लीनियर है। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कैसा है बच्चों? लीनियर DNA है, सॉरी, ओके। सो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कैसा है बच्चों? लीनियर DNA मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस, कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग
डिफरेंट लेवल ऑफ कंडेंसेशन ड्यूरिंग सेल साइकिल। लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर था, न्यूक्लियोइड में था। न्यूक्लियोइड कैसा था, न्यूक्लियस लाइक रीजन था। वेरेज जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स है हमारा, वो कैसे कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा, विच इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन लेस कंडेंस्ड नोन एज क्रोमैटिन। तो किस फेज में क्रोमोसोम्स लेस कंडेंस्ड होते हैं या क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में। ओके, इंटरफेज के टाइम पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है आपके वो क्रोमैटिन के टाइम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन के टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं इंटरफेस में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेज में हमारा जो क्रोमोसोम्स है उनको हम क्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स लेस कंडेंस्ड होते हैं और क्रोमैटिन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे कैसे डिफर करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे कैसे डिफर करते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक होंगे, जैसे कि ह्यूमंस में डिप्लॉयड होगा 4x 46। ठीक है, डिप्लॉयड तो ये होता है, क्रोमोसोम जो है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स ऑलवेज डिप्लॉयड, 2n होंगे, ऑलवेज डिप्लॉयड। बेटा कैसे कैसे डिप्लॉयड होंगे ये याद करो। गैमीट्स में जो है ना, गैमीट्स में जो है हैप्लॉइड होता है, n होता है, और जो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो रिस्टोर करता है आपका प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी लेवल आपका रिस्टोर हो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में 2n डिप्लॉयड 8 होगा, राइस में 24 होगा। तो कैसे स्पीसीज स्पेसिफिक है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे डिफर कर रहा है। तो सब में सोमैटिक सेल्स में तो हमेशा, सोमैटिक सेल्स में बच्चों कैसे होते हैं, सोमैटिक सेल्स में तो हमेशा डिप्लॉयड होगा, मतलब 2n होगा और 46 होगा। वेरेज लोग गैमीट्स में वो हैप्लॉइड हो जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, शेप्स क्या है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की, मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर मिडिल में हो, सब मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर के ऑफ में हो, मतलब ऑफ सेंटर हो, एक्रोसेंट्रिक जब क्लोज टू वन एंड हो, टीलोसेंट्रिक जब सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पर हो, नॉट फाउंड इन ह्यूमंस। ठीक है, प्लॉइडी क्या है बच्चों, हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि गैमीट्स में प्रेजेंट होगा, डिप्लॉइड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा, पॉलीप्लॉइड मतलब मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो कि प्लांट्स में पॉलीप्लॉइड होता है। जैसे कि जो वीट है हमारा, वीट वो कैसा होता है बेटा, हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है, वीट कैसा होता है हमारा, हेक्साप्लॉइड होता है। तो वीट इज अ प्लांट, सो इन प्लांट्स पॉलीप्लॉइडी डज एग्जिस्ट, वेर एज डिप्लॉइड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज very common in somatic cell, and haploid it is the single set of chromosome that is generally common, that is generally present in gametes. Your gametes are haploid. So what happens when fertilization takes place, your mother and your father brings that single set of chromosomes, तो वो haploid gametes लेकर आते हैं, and then that gamete fuses and then that gamete forms a diploid zygote which kind of restores the ploidy level. Okay, so I hope that this is clear. And what is contrast between prokaryotic and eukaryotic chromosomes? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में कंट्रास्ट क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग है। देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम सर्कुलर था, यूकैरियोटिक लीनियर है। वेरी इजी। ओके, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कैसा था बच्चों, सर्कुलर था, यूकैरियोटिक आपका लीनियर है, यूकैरियोटिक ऐसे ऐसे है, प्रोकैरियोटिक आपका ऐसे गोलू सा था। प्रोकैरियोटिक्स में हिस्टोन्स नहीं थे, प्रोकैरियोटिक्स में हिस्टोन्स की जगह पर क्या थे, NAPs प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, NAPs है ना बच्चों, NAPs प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में हिस्टोन्स है और क्रोमैटिन है, और इसमें प्रोकैरियोट्स में क्रोमैटिन भी प्रेजेंट नहीं था। प्रोकैरियोट्स लाइज इन न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोट्स कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियोइड में जिसमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में रहता है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है। आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर, कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो क्लियर। यहीं से क्वेश्चन आएगा बेटा UCUT PG में, और ये बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ बी फोकस्ड,
मॉलिक्यूलर मेकअप ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स का मॉलिक्यूलर मेकअप कैसा है? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कैसे किससे बना होगा बच्चों? डीएनए प्रेजेंट होगा, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए भी प्रेजेंट होंगे। दीज कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। ये कंपोनेंट्स मिलकर क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स किस टाइप की होती हैं बच्चों? हिस्टोन्स कैसी होती हैं? हिस्टोन्स बेसिक होती हैं। बेसिक मतलब पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रही होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज, रिच इन लाइजीन, लाइजीन और अर्जीन एमिनो एसिड्स में रिच होंगी। ठीक है, इसमें यही अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। दे बाइंड टाइटली टू नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। टाइटली बेटा नेगेटिवली चार्ज डीएनए से बाइंड करती हैं। अब डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है बच्चों? डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? बिकॉज डीएनए की जो बैकबोन है, बैकबोन है वो किसकी है? फॉस्फेट की है। शुगर एंड फॉस्फेट, बैकबोन किसकी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन है डीएनए पे। ठीक है, कोर हिस्टोन्स क्या है? H2A, H2B, H3 एंड H4, 2 कॉपीज ऑफ ईच फॉर्म द हिस्टोन ऑक्टामर। कोर हिस्टोन्स क्या है बच्चों? H2A, H2B, H3, H4, 2 कॉपीज इनकी जो है फॉर्म करती है हिस्टोन ऑक्टामर। जब ऑक्टामर मतलब ये 4 हैं जो फॉर्म करेंगी और इनकी 2 कॉपीज हैं, आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 8 आएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। लिंकर हिस्टोन क्या है? H1 बाइंड्स लिंकर डीएनए, स्टेबलाइज करेगा हायर ऑर्डर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को। लिंकर हिस्टोन क्या है? H1 जो है वो लिंकर डीएनए से बाइंड करता है, स्टेबलाइज करता है हायर ऑर्डर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को। कैरेक्टरिस्टिक्स हाईली कंजर्व्ड, अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल modifications that regulate gene expression. Okay, I hope that this is clear. लेवल्स ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। लेवल क्या है क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन का? ठीक है, क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या क्या हैं? लेवल्स ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों पहला आता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम एक फंडामेंटल यूनिट है क्रोमैटिन की। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है क्रोमैटिन की। न्यूक्लियोसोम में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना बच्चों, वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह होता है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह होता है। अप्रॉक्सीमेटली 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप करता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म 10 nm क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, लिंकर डीएनए कनेक्ट्स एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। लिंकर डीएनए क्या करता है बेटा? एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर रहा होता है। मतलब जैसे इन दोनों के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। ठीक है, यस, इन दोनों के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट होगा इनको हम बोल देंगे लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए का क्या फॉर्म करता है कि ये 2 न्यूक्लियोसोम को, मान लो एक न्यूक्लियोसोम ये है, एक न्यूक्लियोसोम ये है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। न्यूक्लियोसोम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है क्रोमैटिन की। ठीक है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। लेवल 2 या 30, लेवल 2 में क्या होता है? 30 nm क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, इसमें क्या होता है? फॉर्म्ड बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है वो फर्दर जो है फोल्ड होंगे। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व करेगा H1 मीडिएटेड इंट्रैक्शन। H1 प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा बाय H1 हिस्टोन्स। तो 10 नैनोमीटर का जो फाइबर है वो क्वाइल करेगा इनटू 30 नैनोमीटर फाइबर, स्टेबलाइजेस बाय हिस्टोन्स H1। ओके, सो दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है बच्चों? सोलेनॉइड और जिग जैग मॉडल्स इन्वॉल्व होता है एंड प्रोवाइड्स फर्दर कॉम्पैक्शन। सोलेनॉइड मॉडल में क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम जो है वो अरेंज्ड होता है हेलिकल क्वाइल में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न। एंड देन जिग जैग मॉडल में क्या होता है बच्चों? जिग जैग मॉडल में जो लिंकर डीएनए है वो क्रॉस करता है बैक एंड फोर्थ और मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल। डायमीटर 30 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। इसमें फंक्शंस क्या है? ये प्रोवाइड करता है 40 फोल्ड कॉम्पैक्शन। ठीक है, 40 फोल्ड कॉम्पैक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन, यूक्रोमैटिन वर्सेस हेट्रोक्रोमैटिन का। लूप्ड डोमेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों? लूप्ड डोमेन ऑर्गेनाइजेशन में जो 30 nm है,
30 nanometer fiber formed looped domain 50 to 100 kb that are anchored to protein scaffold. This organization is important for gene regulation. इस organization में gene regulation का बहुत ज़्यादा रोल होता है. This is very important for gene regulation. What happens that after formation of 30 nanometer chromatin, 30 nanometer chromatin का formation जब हो जाता है तो फर्दर कॉम्पैक्शन अकर होती है, फर्दर कॉम्पैक्शन होती है बच्चों, जो कि लूप्ड डोमेन फॉर्म करता है. एंड दिस रिप्रेजेंट लेवल 3 यूकैरियोटिक जीनोम पैकेजिंग. और इसमें लेवल 3 यूकैरियोटिक जीनोम पैकेजिंग हो पाती है. द 30 नैनोमीटर फाइबर क्या करता है, फोल्ड करता है और लूप्स बनाते हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे लूप बनाते हैं अबाउट 40 to 100 kb DNA. ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पे 50 to 100 लिखा है ना, तो इतने डीएनए का इतने केबी जो है प्रोटीन स्कैफोल्ड होते हैं. दीज लूप्स आर एंकर्ड टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्कैफोल्ड एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स. की स्कैफोल्ड मतलब की प्रोटीन्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, ये लिखा नहीं है बट लेट मी राइट कि इसमें क्या क्या की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं. आपके लिए मैं लिख देती हूँ. ठीक है, टोपो आइसोमेरेज 2, टोपो आइसोमेरेज 2 इन्वॉल्व होता है. और यहाँ पर जो है अदर नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोम प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं. एसएमसी प्रोटीन्स, एसएमसीज मतलब होता है बच्चों स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस प्रोटीन. ठीक है, स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल को मेंटेन कर रही होती है, मेंटेनेंस प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस प्रोटीन. अब हम देखते हैं क्वाइल्ड लूप डोमेन स्ट्रक्चर क्या है बच्चों. लूप डोमेन फर्दर क्वाइल्स टू फॉर्म थिकर फाइबर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड्स. यहाँ पर 700 नैनोमीटर, फोर्थ में क्या होता है 700 नैनोमीटर तक का फाइबर जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है. फर्दर एडिशनल क्वाइलिंग होती है, रेडियल क्वाइलिंग होती है और थिक क्रोमैटिन फाइबर्स, 700 नैनोमीटर तक की थिक क्रोमैटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है. ठीक है, एंड आई होप दैट दिस इज क्लियर. दिस लेवल इज प्रोमिनेंटली सीन कब देखा जाता है, लेट प्रोफेज में बेटा. ये जो लेवल है ना, लेट मी इरेज एंड राइट, ये लेवल जो है लेट प्रोफेज में देखा जाता है. दिस लेवल, ये जो लेवल है ना बच्चों, ये लेट प्रोफेज में. ठीक है, दिस लेवल इज विजिबल इन लेट प्रोफेज और हम कह सकते हैं अर्ली मेटाफेज में देखा जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मेटाफेज क्रोमोसोम. ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमैटिन रीचेज मैक्सिमम कंडीशन फॉर्मिंग विजिबल क्रोमोसोम अप्रॉक्सीमेटली 700 नैनोमीटर थिक एंड इंश्योरिंग एक्यूरेट सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो इसमें तो बहुत अच्छे से जो है मतलब कंप्लीट हो जाती है कॉम्पैक्शन आपकी अप्रॉक्सीमेटली 700 नैनोमीटर थिक तक, और एक्यूरेट सेग्रीगेशन को ये गाइड कर रहा होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस क्या है इसके बेटा, इसका फंक्शन ये है कि इफिशियंट पैकेजिंग हो पाती है डीएनए की विद इन द न्यूक्लियस, बिकॉज डीएनए आपका बहुत बड़ा है और सेल जो है बहुत छोटा है. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टाइम प्रॉपर आपका सेग्रीगेशन हो पाए. ठीक है, यस. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक यू शुड राइट इज दैट कि डीएनए बनेगा. ठीक है, डीएनए, फिर उसके बाद आपका जो है ये आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था कि आप कैसे कैसे जो है कंडेंसेशन हो पाता है. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या पैकिंग ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम. तो न्यूक्लियोसोम बन रहा होगा. ठीक है, 10 नैनोमीटर का बनेगा पहले, फिर बच्चों 30 का बनता है ना. और न्यूक्लियोसोम फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमैटिन की. ठीक है, फाइबर बनेगा. ठीक है, उसके बाद लूप्ड डोमेन बनेगा. आपको याद होना चाहिए, ये जो है याद होना चाहिए. लूप्ड डोमेन बन रहा होगा, फिर आपका क्रोमैटिड बन रहा होगा. क्रोमैटिड आपका बन रहा होगा 700 नैनोमीटर का. फिर आपका क्या बन रहा होगा बच्चों, क्रोमोसोम्स, मतलब बहुत हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो कि आपको मेटाफेज में दिखाई देता है. ठीक है, जो आपको मेटाफेज में दिखाई देता है. ओके, अभी
लेट डिस्कस सम PYQ, हम कुछ PYQs भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि आपको लग जाए कि हाँ जो पढ़ा उसी में से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। लेट जस्ट डिस्कस सम PYQs देख लेते हैं। तो हमारा पहला PYQ क्या है? हमारा पहला PYQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है कि क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? बेस्ट डिस्क्राइब क्या है? लीनियर होना चाहिए, लीनियर क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, सर्कुलर क्रोमोसोम्स एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, लीनियर क्रोमोसोम्स विदाउट हिस्टोन्स, सर्कुलर क्रोमोसोम्स विदाउट हिस्टोन्स। तो बच्चों प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स हमारा कैसा होता है? सर्कुलर होता है दीदी, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, DES DNA होता है, सर्कुलर होता है, विदाउट हिस्टोन्स होता है, ठीक है, विदाउट हिस्टोन्स होता है बेटा, हिस्टोन्स नहीं होता है हमारा, सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पे सर्कुलर और बिना हिस्टोन्स का ऑप्शन ये वाला है, तो ये वाला होगा, ठीक है, D इज करेक्ट, ओके, यस। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरियल, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज लोकलाइज्ड इन, जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरियल सेल का लोकलाइज्ड, बैक्टीरिया क्या है बच्चों? प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया हमारी क्या है? प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, बैक्टीरिया क्या है बच्चों? प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है क्या वो न्यूक्लियस में होता है? नहीं होता है। न्यूक्लियोलस में होता है? नहीं बच्चों। राइबोसोम्स में होता है? नहीं। न्यूक्लियोइड में होता है? यस। न्यूक्लियोइड क्या है? इरेगुलर शेप का न्यूक्लियोइड क्या है बेटा? न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियोइड इज व्हाट? न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है आपका, ओके। PYQ थर्ड में हम देखते हैं हम क्या है हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड इज करेक्ट, कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड के लिए आपका सही है? इट इज इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होती। इट कंटेन्स हिस्टोन प्रोटीन, नो इट डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। ये सब किस में होता है बच्चों? यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों? यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हिस्टोन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज इट अपीयर्स लाइटर देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म अंडर TEM। यस बच्चों, यस, दिस इज करेक्ट, C इज करेक्ट, योर C ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो हाँ, अपीयर करता है, तो अपीयर करता है। मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होती हैं? नहीं, प्रोकैरियोट का फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नीचे न्यूक्लियोइड रीजन आपको कैसे दिखेगा? लेस इलेक्ट्रॉन डेंस, बिकॉज क्यों लेस इलेक्ट्रॉन डेंस होता है? क्यों लेस इलेक्ट्रॉन डेंस होता है बेटा? कंटेन्स फ्यूअर प्रोटीन्स, नो। लैक्स राइबोसोम्स, यस। इज रिच इन लिपिड्स, नो। कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, नो। DNA तो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? लैक्स राइबोसोम्स, ठीक है, क्योंकि बच्चों राइबोसोम्स नहीं होता है, इसीलिए लेस इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। विच मैकेनिज्म इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA कॉम्पैक्शन इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में DNA कॉम्पैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा मैकेनिज्म है DNA कॉम्पैक्शन के लिए बेटा प्रोकैरियोट्स में? न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, तो हाँ, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन तो होता ही है। प्राइमरली क्या रिस्पॉन्सिबल है? हिस्टोन ऑक्टामर असेंबली, हिस्टोन्स ऑक्टामर असेंबली रिस्पॉन्सिबल है या ओके। तो क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशंस तो होता है, DNA ऑक्टामर असेंबली भी होती है, बट इन्होंने पूछा है प्राइमरली क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो प्राइमरली DNA सुपर क्वाइलिंग एंड न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो प्राइमरली बच्चों क्या रिस्पॉन्सिबल होती है इनमें? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि DNA की सुपर कॉइलिंग होती है, किसके अराउंड होती है? हिस्टोन्स प्रोटीन्स तो यहाँ पर प्रेजेंट होते नहीं है, किसके अराउंड होती है बच्चों? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स के अराउंड। विच एंजाइम इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग्स इन बैक्टीरियल DNA? बैक्टीरियल DNA पूछा जा रहा है, मतलब प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो DNA लाइगेज, नहीं जी, DNA लाइगेज तो ज्वाइन करता है। टोपोआइसोमरेज मतलब करता है, बट जो नेगेटिव सुपर कॉइल्स है वो नहीं करता है। टोपोआइसोमरेज भी नहीं होगा, RNA पॉलीमरेज नहीं होगा,
आंसर क्या आएगा बच्चों, डीएनए गायरेज। ठीक है, आंसर डीएनए गायरेज। तो थर्ड वाला सी करेक्ट है यहाँ पर। अब विच न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन शार्प बेंडिंग ऑफ डीएनए। शार्प बेंडिंग डीएनए की कौन कर रही होती है? हट कैसे गया? ओके, शार्प बेंडिंग डीएनए का बेटा कौन कर रहा होता है? शार्प बेंडिंग, ओके, विच न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द शार्प बेंडिंग ऑफ डीएनए। शार्प बेंडिंग डीएनए का कौन कर रहा होता है बच्चों? आपका HU। ठीक है, HU कर रहा होता है। यहाँ पे HU प्रोटीन्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की क्वेश्चंस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट डिस्क्राइब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। कैसा होगा? सर्कुलर होगा? नहीं, सर्कुलर वाला तो कट कर दो, सर्कुलर तो होता नहीं है। लीनियर होगा, लोकेटेड इन न्यूक्लियस, विदाउट प्रोटीन्स तो नहीं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम टाइप्स इज एब्सेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन सा एब्सेंट होता है बेटा? हमने पढ़ा था मेटासेंट्रिक प्रेजेंट है, सब मेटासेंट्रिक प्रेजेंट है, एक्रोसेंट्रिक प्रेजेंट है, बट यहाँ पर टीलोसेंट्रिक जो है एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड होगा तो कैसा होगा? 46 होगा, बिल्कुल 2n, डिप्लॉइड 46। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपका, वीट जो कि कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है, प्लांट्स। क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोसोम से आपका क्वेश्चन है, बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन की जो बेसिक रिपीटिंग और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो सकती है क्रोमैटिन की? क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स। मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन का जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोसोम है। हाउ मेनी बेस पेयर प्रेजेंट ऑफ डीएनए, हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ डीएनए आर रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। कितने बेस पेयर रैप्ड होते हैं? 120 नहीं जी, 200 नहीं जी, 220 नहीं, तो 146 आपका आंसर हुआ। विच हिस्टोन प्रोटीन नॉट पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। कौन सा हिस्टोन का प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है बेटा? कौन सा नहीं है? H2A है क्या? H2B है, H3, H1। तो बेटा H1 जो है नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, यस। फॉर्मेशन ऑफ 30 nm क्रोमैटिन फाइबर रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ 30 nm क्रोमैटिन फाइबर्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? H1 की ज़रूरत होती है। ठीक है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल मैंने बताया था कि आपका जो क्रोमोसोम्स होता है ऐसे होता है, और इसका जो हाफ होता है वो क्रोमैटिड कहलाता है। आंसर क्रोमैटिड। क्रोमैटिन इज बेस्ट डिफाइंड एज। क्रोमैटिन क्या है बच्चों? कंडेंस्ड क्रोमोसोम है? नहीं जी, कंडेंस्ड क्रोमैटिन तो क्रोमोसोम होता है, बट कंडेंस्ड क्रोमैटिन ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इंटरफेस में? यस। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स? नहीं। नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल? नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने सबके आंसर्स भी आपको यहाँ दे दिए हैं। ठीक है, यस बच्चों, तो सबके आंसर्स आपके पहले से ही प्रेजेंट थे। ठीक है, सबके आंसर्स आपके पहले से ही प्रेजेंट थे। मैंने आपके लिए इसको हटा दिया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए बच्चों, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। आई होप कि ये आपको क्लियर है। ठीक है, यस। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमने चैप्टर भी पढ़ा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, और इसके कुछ PYQs भी देखे हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और PYQs आपने खुद से किया होगा। ठीक है, सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जो है कमेंट करके बताइए कि आपको क्या करेक्शंस चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।